हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों आज का सेशन है हमारा 54। जी हाँ, और 54 सेशन में हम लोग कर रहे हैं सेकेंड लास्ट वीडियो ऑफ टेंसेस। फ्यूचर कंटिन्यूस तक हम लोग कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर नेक्स्ट टेंस बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आशा करता हूं कि आपने अभी तक सभी टेंसेस की वीडियो देख ली होंगी। दोस्तों यदि कहीं कैसा कोई भी क्वेश्चन है सो प्लीज You can write down on my comment box. मत चूकिएगा लिखने में। You can write down anytime, right? Or whatever the questions are there. तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं नंबर नेक्स्ट टेंस और देखते हैं कि कौन सा है आज का टेंस। आइए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था सेकंड लास्ट, तो दोस्तों आज का सेकंड लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखते हैं कि इस सेंटेंस के रूल क्या हैं, मींस इस टेंस में कौन से रूल फिट होते हैं और ये सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो पहली बात, फ्यूचर परफेक्ट टेंस दोस्तों इसका रूल क्या होता है। मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस यदि परफेक्ट है, परफेक्ट इन द सेंस यदि मैं किसी भी टेंस की बात करूं और कोई भी टेंस यदि परफेक्ट टेंस में आता है तो भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लेगा ही लेगा, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, और फिर वो चाहे फ्यूचर परफेक्ट ही क्यों ना हो। तो हमने देखा फ्यूचर परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चूंकि फ्यूचर है तो विल और शैल आएगा। इज इट क्लियर? विल और शैल। अब क्वेश्चन होता है कि भैया एक बात बताओ, ये हैव क्यों आ गया यहां पे। जी हाँ एग्जैक्टली, ये हैव क्यों आया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, विल और शैल के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती। तो चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो हमें कोई एक ऐसी वर्ब लेनी होगी जिससे सेंटेंस का मीन भी गड़बड़ ना हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ आती भी हो। इसीलिए फ्यूचर टेंस केवल हैव को एक्सेप्ट करता है। हैव एक उस फैमिली का मेंबर है जो कहीं भी किसी के साथ भी लग सकता है। कहीं भी किसी के साथ मतलब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई फ्यूचर ने हैव ही क्यों लिया, हैज और हैड क्यों नहीं लिया। तो आप ये समझ लें कि हैज जो है वो फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है, हैड जो है वो एक ऐसा मेंबर है जो कहता है कि भाई नहीं मैं केवल पास्ट में ही लगूंगा। लेकिन हैव जो है वो फैमिली का बड़ा मेंबर है, फ्लेक्सिबल है, वो कहता है कि नहीं ठीक है किसी और वर्ब के साथ यदि कोई लगेगा तो वो हैव लगेगा। इसलिए दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के संग यदि कोई एक और वर्ब आएगी तो वो हमेशा हैव आएगी, चाहे फिर कुड हैव हो चाहे शुड हैव हो। आपने हमेशा देखा होगा यदि मैं आपसे बात कहूं कुड हैव की तो कुड के संग हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। सेम इसी तरह शुड हैव, तो दोस्तों शुड के संग भी हैव लगेगा लेकिन हैज नहीं लगेगा, ना कि हैड। तो दोस्तों किसी भी वर्ब के संग यदि कोई दूसरी वर्ब जाएगी तो वो लगेगी हैव। एक बात क्लियर हुई। यही डिट्टो हम लोग यहां कर रहे हैं कि विल हैव और शैल हैव। विल और शैल के संग हमने क्या लगाया, हैव लगाया, तो हैव के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो हो गया दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट का एक सिंपल सा रूल। अब हम बात करते हैं कि इसका यूज कहां करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट का हम यूज करते हैं कोई भी काम जो फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा, फ्यूचर में परफेक्ट हो गया होगा कि हाँ ठीक है मेरी मां घर पहुंच गई होंगी। भाई एक इंसान ने खेत जोत लिया होगा, एक इंसान मतलब किसान ने खेत जोत लिया होगा। अध्यापक हमें पढ़ा चुके होंगे या उन्होंने पढ़ा लिया होगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, इस बात को आप ध्यान रखें सभी। अक्सर हमने बचपन से पढ़ा है कि चुका होगा चुकी होगी वाले सेंटेंस ही कहलाते हैं फ्यूचर परफेक्ट। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चुका होगा के अलावा दोस्तों लिया होगा भी हो सकता है। जैसे हमने खाना बना लिया होगा, वे पढ़ चुके होंगे या उन्होंने पढ़ लिया होगा, मैं शादी में चला गया होऊंगा। फ्यूचर में हम ये अज्यूम करने की कोशिश करते हैं कि ये काम हो गया होगा, तो वो चाहे चुका होगा हो और या फिर या होगा। ऐसा कोई भी सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा। जब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की तो हम कह सकते हैं या होगा और या फिर चुका होगा। आप किसी को भी दोस्तों यूज कर सकते हैं आसानी से, राइट एवरीवन। चलिए तो फिर देर कैसी, फिर बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, आइए फ्यूचर परफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स में नंबर 1 है I shall have done my duty. I shall have done my duty. What does it mean? मैं अपनी ड्यूटी कर चुका हूंगा।
या फिर मैं यूं कहूं कि मैंने अपनी ड्यूटी कर ली होगी, कर ली होगी या कर चुका होगा, वो किसी भी टाइम में हो सकती है। तो सेनेस कहना चाह रहा है आई शैल हैव, दोस्तों आई के संग शैल लगता है, हम सभी जानते हैं। तो आई शैल हैव डन माई ड्यूटी, मैंने अपनी ड्यूटी कर ली होगी। सिंपल है। नंबर सेकेंड, दे विल हैव कम टू द रेस्टोरेंट, राइट, एग्जैक्टली, दे विल हैव, वे आ चुके होंगे, दे विल हैव कम, वे आ चुके होंगे टू द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में, राइट, वे रेस्टोरेंट में आ चुके होंगे। सिंपल है दोस्तों। विल हैव के संग थर्ड फॉर्म, इनके संग थर्ड फॉर्म लगती है, हम सभी जानते हैं। शैल हैव के संग डन थर्ड फॉर्म, विल हैव के संग कम, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम और थर्ड फॉर्म दोस्तों कम ही होती है, तो आपको याद रखना है। नंबर थर्ड, वी शैल हैव टॉक्ड अबाउट दिस टॉपिक, हमने इस टॉपिक के बारे में बात कर ली होगी या हम इस टॉपिक के बारे में बात कर चुके होंगे, कुछ भी कह सकते हैं। वी शैल हैव, वी के संग शैल और आई के संग शैल, तो वी शैल हैव टॉक्ड, शैल हैव के संग टॉक की थर्ड फॉर्म टॉक्ड अबाउट दिस टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में। इट्स वेरी इजी गाइस। नंबर नेक्स्ट, नंबर फोर्थ, यू विल हैव पास द एग्जाम, तुमने अपना एग्जाम पास कर लिया होगा। यू विल हैव पास द एग्जाम, तो पास की थर्ड फॉर्म पास्ड और विल हैव के संग थर्ड फॉर्म, एंड दैट्स सिंपल। नंबर फिफ्थ दोस्तों, पॉजिटिव का, एंड द लास्ट वन, राधा विल हैव फिनिश्ड हर स्टडी, राधा अपनी स्टडी फिनिश कर चुकी होगी या फिर मैं यूं कहूं कि राधा ने अपनी स्टडी फिनिश कर ली होगी, कोई भी मीन निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके सबको समझ में आया होगा कि कैसे यूज करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है और कैसे यूज होता है। तो दोस्तों ये थे फ्यूचर परफेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हमने सभी ने समझे, पॉजिटिव सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट के। अब दोस्तों हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की। जी हां, यहां पे है दोस्तों नेगेटिव और फिर हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की। तो मेरा क्वेश्चन ये आता है कि भैया नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? सिंपल है, नेगेटिव का मीन्स जहां पे नॉट लग जाए वो नेगेटिव होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेगेटिव को। इसमें खासा थोड़ा प्रतिद्वंद, मतलब थोड़ी मारामारी चलती है। मारामारी इन द सेंस लोगों को कंफ्यूजन है और कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि नॉट लगेगा कहां, विल हैव के बाद या विल से पहले या विल हैव के बीच में। आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस है दोस्तों, पुनीत विल नॉट हैव टेकन लंच। जी हां, तो आपको क्लियर हो गया होगा, पुनीत विल नॉट हैव, विल और हैव के बीच में हमने नॉट का यूज किया। तो आप ध्यान रखेंगे ये दो जो हेल्पिंग वर्ब है, जो एक हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, ये बीच में नॉट लेगी। तो सेंटेंस क्या बना, पुनीत विल नॉट हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी, टेकन लंच। पुनीत ने अपना लंच नहीं लिया होगा या नहीं करा होगा, कुछ भी मीन लगा सकते हैं। नंबर सेकेंड, आई शैल नॉट हैव फॉट विद हिम, मैं उससे नहीं लड़ा होऊंगा। आई शैल नॉट हैव फॉट, फाइट की थर्ड फॉर्म फॉट, आई शैल नॉट हैव फॉट विद हिम, मैं उससे नहीं लड़ा होऊंगा। थर्ड, दे विल नॉट हैव टोर्न अ लेटर, उन्होंने लेटर नहीं फाड़ा होगा, उन्होंने लेटर नहीं फाड़ा होगा या नहीं फाड़ चुके होंगे, कुछ भी कह सकते हैं फ्यूचर के अज्यूम करने से लेके। एंड नेगेटिव लास्ट, हिमानी विल नॉट हैव लेफ्ट स्टडी, हिमानी ने अपनी स्टडी नहीं छोड़ी होगी, हिमानी ने अपनी स्टडी नहीं छोड़ी होगी, हिमानी विल नॉट हैव लेफ्ट स्टडी। सिंपल है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इंटरोगेटिव। कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है, हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लेना है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि क्या पूरे विल हैव को ले लेंगे आगे या केवल विल को? तो देखते हैं इंटरोगेटिव में, विल ही हैव रीच्ड एट द स्टेशन, विल ही हैव। क्वेश्चन उठता है कि भैया ही के संग तो हैज लगता है। तो जैसा कि मैंने आपको भी एक स्टोरी बताई थी शुरुआत में कि चूंकि विल ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है और इन सभी हेल्पिंग वर्ब के संग हम केवल हैव का यूज करते हैं। इस बात को दोस्तों गांठ बांध लीजिए, राइट। तो विल के संग हैव ही आएगा और शैल के संग भी हैव आएगा। तो सेंटेंस बना, विल ही हैव रीच्ड एट द स्टेशन, क्या वो स्टेशन पहुंच गया होगा? सिंपल। सेकंड, शैल आई हैव गॉन टू माय फ्रेंड्स हाउस, क्या मैं अपने दोस्तों के यहां पहुंच गया होऊंगा या पहुंच चुका होऊंगा? क्या मैं अपने दोस्तों के यहां पहुंच चुका होऊंगा? हम लोग अक्सर यूज करते हैं कि वो इस समय तक पहुंच गया होगा, तो वहीं ये टेंस यूज हो रहा है। थर्ड, विल दे हैव टेकन डिनर, क्या उन्होंने डिनर कर लिया होगा? सिंपल।
एंड फोर्थ, will Yogi Adityanath have become the CM of UP in 2022? क्या 2022 में चीफ मिनिस्टर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कर चुके होंगे? सीएम बन चुके होंगे। क्या कहा है इसमें? Will योगी आदित्यनाथ, क्या योगी आदित्यनाथ have become, become की थर्ड फॉर्म दोस्तों became, become ही होती है। तो क्या योगी आदित्यनाथ बन चुके होंगे सीएम यूपी के, ऑफ यूपी 2022 में? एंड दैट्स सिंपल, राइट। खैर सीएम का चुनाव तो देखेंगे कि क्या होगा, लेकिन फिलहाल बात चल रही है हमारे स्टेटमेंट्स की। तो दोस्तों स्टेटमेंट को ध्यान रखेंगे कि कैसे फ्यूचर परफेक्ट बनाया जाता है। तो मैं कोशिश करता हूं और आशा भी करता हूं कि जो मैंने आपको बताया है वो आपको सबको समझ में आया होगा। यदि कहीं कैसा भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स। फिनिश करते हैं तो फिर आज का ये लेसन जो कि है हमारा दोस्तों टेंसेस का 54, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू। नमस्कार।